जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल हुए हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत भी की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं सहयोगी नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, इंतजार पीसीसी चीफ का था और उनके पहुंचने के साथ ही अब ये यात्रा शुरू हो चुकी है। ओटीएस से शुरुआत हुई है, जेडी सर्किल पर इसका समापन होगा, लेकिन आगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? क्या बीच में कहीं पर कोई संबोधन का भी कार्यक्रम है? आमतौर पर देखा जाता है जब इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं तो समापन पर संबोधन भी होता है। देखिए श्वेता, जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कई मंत्री है, कई पार्षद है, अन्य जो नेता है वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो लगातार जो जेएलएन मार्ग पे यात्रा चल रही है। ओटीएस से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। अभी कुछ दूर हनुमान मंदिर है, वहाँ पे जो है वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे तमाम नेता। उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी, फिर गांधी सर्किल पहुँचेगी। गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद जेडीएस सर्किल जो है, जेडीएस सर्किल पे यात्रा पहुँचेगी, जहाँ इंदिरा गांधी की जो मूर्ति है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। लगातार इससे पहले भी जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके समर्थन में जयपुर में हर रविवार को अलग अलग इलाकों में ये यात्रा निकाली जाती है। लेकिन आज चूंकि राष्ट्रीय एकता दिवस है तो इस मौके पर आज इस यात्रा को विशेष रूप से यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और जो राहुल गांधी की जो यात्रा निकलती है उसके समर्थन में जयपुर में ये यात्रा है, ये निकाली जा रही है। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं विधायक रफीक खान यहाँ पे है। इसके अलावा जो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पे हैं, और भी जो कोई कांग्रेस के नेता है, कई जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को, किस तरह से जो भारत को जोड़ने की बात की जा रही है, कांग्रेस के नेताओं को जोड़ने की बात कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात की जा रही है। और ये जो यात्रा है वो आगे चलेगी, लंबी यात्रा चलेगी, करीब 150-2 किलोमीटर की ये यात्रा है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यात्रा है। गोविंद जी, भारत जोड़ो की बात की जा रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, देश को जोड़ने की बात की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार का देश में माहौल है, जहर फैलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कोई भी वर्ग राहत नहीं महसूस कर रहा है। ऐसे में देश में प्यार फैलाने के लिए, देश में सबकी समस्याओं को सुन करके उसकी आवाज़ बनने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में निकल पड़े हैं, और आप देखिए कितना जन सैलाब उनके साथ में चल रहा है, कितना लोग प्यार करते हैं। यही कांग्रेस है, सबको जोड़ने की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और केंद्र की मोदी सरकार सबको डरा करके, धमका करके और नफरत फैला करके वोटों की राजनीति कर दी है। ये फर्क है। आप देख सकते हो किस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ में जो लोक कारवां चल रहा है, देश के इतिहास में अब तक की सबसे शानदार और सबसे बड़ी पैदल यात्रा भारत जोड़ो के नाम से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है। आपको लगता है इस यात्रा से जो आपका लक्ष्य था भाजपा की चूल्हे हिलाना, उसमें आप सफल? भाजपा की चूल्हे तो हिल चुकी हैं। इनकी सच्चाई को सामने लाना है देश के सामने। जिस प्रकार से षड्यंत्र करके इन्होंने, किस प्रकार से देश को बांट करके, धोखे की राजनीति करके, झूठ बोल करके, देश में नफरत फैला करके, धर्म के आधार पर बांट करके जो सत्ता में काबिज हुए हैं, तो इनकी सच्चाई सामने देश के आनी चाहिए, जो अब आ रही है। बिल्कुल देश के सामने सच्चाई आई है, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। और इसके अलावा भी जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे विधायक है रफीक खान, वो भी यात्रा में शामिल है। रफीक जी, क्या लगता है जब राजस्थान में जब यात्रा प्रवेश करेगी,
काफ़ी लंबे वक्त बाद में राहुल गांधी जब आएंगे तो उसकी एक तैयारी है, उसका एक रिहर्सल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। देखिए, ये यात्रा एक संगठन द्वारा हर रविवार को निकाली जा रही थी और वीकली इस यात्रा में पूरे शहर में अलग अलग जगह निकाली गई। तो आज इसका समापन है। तो ऐसे में ये कोई उस यात्रा से इंस्पायर होकर निकाली गई यात्रा है, लेकिन जब भी वो यात्रा राजस्थान में एंटर करेगी, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर पेश होगी। आज तक जितनी भी यात्राएं निकाली गई है, आज़ादी से पहले से लेके और आज तक 300, 400, 500 किलोमीटर की यात्राएं निकाली गई। ये न भूतो न भविष्य, न कभी पहले निकाली गई है 3500 किलोमीटर की यात्रा और न आगे कभी निकाली जाएगी। राहुल गांधी जी एक अलख लेकर के लगे हुए हैं और कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक जाएंगे। राजस्थान में जिस दिन एंट्री होगी उस दिन माहौल ही अलग होगा और पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह राजस्थान के लोगों के अंदर है। मैं कहता हूं कि जिस वक्त राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचेंगे तो पूरा देश देखेगा कि राजस्थानियों में कितना जोश है। बिल्कुल, पूरा देश देखेगा, पूरा जोश है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम जो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की जो इस रैली में शामिल है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो जेलियन बाग पे हनुमान मंदिर है, यहाँ पे ये यात्रा पहुँची है। जेलियन बाग पे जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे यात्रा पहुँची है। यहाँ पे हनुमान मंदिर में यहाँ आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ये यात्रा है ये और आगे बढ़ेगी। ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो इस यात्रा की, जो जेलियन बाग पे जो यात्रा चल रही है वो तस्वीर जो है वो लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जेडीएस सर्किल की तरफ बढ़ती यात्रा, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, गांधीवादी विचारक, सुब्बा राव के अनुयायी ये यहाँ पे हैं। ये हनुमान मंदिर है, मेरे दाहिनी तरफ हनुमान मंदिर है। यहाँ पे यात्रा कुछ पल के लिए रुकी है और उसके बाद आगे बढ़ेगी। पीसीसी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल है, वो हमारे साथ है, वो भी इस यात्रा में शामिल है। सीताराम अग्रवाल हमारे साथ शामिल है, उनसे हम बात करते हैं। सीताराम जी, पीसीसी लगातार इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है, आज की इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर भारत के अंदर जितनी फेमस ये यात्रा हुई है और ये एक जोड़ने का काम है। हमारे नेता राहुल गांधी ने देखा है, नफरत को ख़त्म करें, जात पात को ख़त्म करें, धर्म को ख़त्म करें और धर्म को ख़त्म करने के बाद में ये सब चीज़ें भाईचारे और शांति और सौहार्द के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भारत के हित में यात्रा निकाली जा रही है, भारत की उन्नति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और निश्चित तौर के ऊपर साउथ के अंदर जो सफलता मिली है ये दुनिया जानती है, आप लोग देख रहे हैं, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है कि यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी सफलता की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से स्टार्ट किए, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर यात्रा निकाली जा रही है।